ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल डिब्बे में आ गया। मैं अकेली थी, वहां सभी अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस इंसान से मिलना जिंदगी के लिए बिल्कुल संजीवनी के जैसा था। जिंदगी भी ना कभी कभी ऐसे अजीब मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न मेरी तरफ देखा, न पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की फुहार लगी थी, इस वजह से वो थोड़ा भीग गया था। मैंने कनखियों से नजर बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी वो बिल्कुल वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज्यादा भी नहीं। फिर उसने अपनी जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। आखिर उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे और सर पर मैंने सफेद बाल खोजने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफी दिन हो गए थे मुझे। ज्यादा तो नहीं थे सफेद बाल मेरे सर पर भी, मगर इतने जरूर थे कि गौर से देखें तो नजर आ ही जाते। मैं उठकर तुरंत बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाएगा, फिर अपनी ही जगह पर आकर बैठ जाऊंगा। और फिर वो अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी हमेशा यही बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे भुलाया नहीं। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर से देखा नहीं होगा, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी भी तो हो गई हूँ, इसलिए शायद पहचाना नहीं होगा। जिस इंसान को मैं जीवन में कभी भुला नहीं पाई, उसे मेरा चेहरा तक याद नहीं। माना कि ये औरतें और लड़कियों को ताड़ने की उसकी आदत नहीं थी, मगर पहचाने भी ना, ये तो सही नहीं था। मैं पहले ही जानती थी कि इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल होगा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आज मुझे पहचाने भी ना। आज वही इंसान मेरे पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने अपने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखना, उसकी हर कविता और हर शायरी में खुद को खोजना, ये मेरी हर रोज की आदत थी। लेकिन उफ, वो तो आज मुझे पहचान भी नहीं रहा। माना कि हम लोगों ने कभी प्यार का इजहार नहीं किया, हाँ वो हमेशा मेरी केयर करता था, और वैसे ही मैं भी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया, फिर उसकी भी शादी हो गई। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया, वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, उसने चेहरा तक ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती तो कभी उसकी तरफ। एक बार मैंने फिर से सोशल मीडिया साइट के अकाउंट खोले, उसकी तस्वीरें मिल गईं। वही था, बिल्कुल वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी धोखा खा सकती हैं भला? 20 साल बाद भी देख लो, सिर्फ आंखों से पहचान लिया। फिर कुछ और वक्त गुजरा, माहौल बिल्कुल वैसा का वैसा। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक से टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया और उससे पूछा तो उसने कहा कि उसके पास टिकट नहीं है। टीटी बोला, फाइन लगेगा। वह बोला, लगा दो। फिर टीटी ने कहा कि कहाँ का टिकट बना दूं? उसने जल्दी से कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा और फिर टीटी से बोला, कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना दी और पैसे लेकर वहां से चला गया। लेकिन वो फिर से मोबाइल में लग गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही बोला, कहीं नहीं। वह चुप हो गया तो मैं फिर बोली, किसी काम से जा रहे हो? वो बोला, हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबियों की तरह बातें कर रहा था, फिर भला अजनबी से कैसे पूछ लूं कि वो किस काम से जा रहा है? कुछ देर चुप रहने के बाद आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, वहां शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा, नहीं।
मैंने फिर हिम्मत की और पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? उसका फिर वही छोटा सा उत्तर, नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ और भी सवाल पूछ सकूं। अजीब आदमी था, बिना काम के सफर कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद वो खुद ही बोला, ये भी पूछ लो कि क्यों जा रहा हूं कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी में निकला, बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफर पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरे दिल ने जोर से धक किया। मैं नॉर्मल नहीं रह सकती थी, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयास करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर से पूछा, कहाँ है वो दोस्त? और वो फिर मुस्कुराते हुए बोला, यहीं बैठी है मेरे पास। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया। आखिर उसे पता जो नहीं था कि मैं जा कहाँ रही हूँ। बस इसी बात से मेरी आंखों में थोड़ा पानी आ गया। वो बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो ना, नहीं समझ सकते। वो बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, इसलिए कवि और लेखक भी हूँ, मैं सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वो बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल रक्षाबंधन जो है, इसलिए इतनी भीड़ है। तुमको यूं अकेले सफर नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी तो? वह बोला, लेकिन तुम्हारे पति को समझना चाहिए था, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, और आजकल इतना खतरा भी नहीं रहा, कर लेती हूँ मैं अकेले सफर। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है जिंदगी। मेरी याद आती है क्या? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया, अब तो इतने मैच्योर हो गए हैं कि कर सकते हैं ऐसी बात। उसने गहरी सांस ली और शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो कभी मैंने ही उसे फ्रेंडशिप डे पर गिफ्ट किया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, फिर कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वो बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी। फिर मैंने डरते हुए पूछा, तुम्हें छू लूं? वो बोला, पाप नहीं लगेगा? मैंने कहा, नहीं, छूने से नहीं लगता। और मैं फिर कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सारी बातें हुई। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था वो, जिसे आखिरी सांस तक मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो मुझे सुरक्षित मेरे घर तक छोड़कर गया, लेकिन घर नहीं आया, बाहर से ही लौट गया। जम्मू, हाँ, उसने जम्मू बताया था, उसकी ड्यूटी जम्मू में थी। वो चला गया। उसके बाद हमारी कभी बातें नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर नहीं लिए थे। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ, एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। इसे सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी मैं नहीं बता सकती। आज उससे मिले 1 साल हो गया है। आज भी वही रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी मैं सफर कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर ही जा रही हूँ, और जानबूझकर मैंने जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। अकेली हूँ, न जाने क्यों दिल में ये आस पाल बैठी हूँ कि आज वो फिर आएगा, पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक वो सफर था जिसमें कोई हम सफर था, एक ये सफर है जिसमें उसकी यादें हम सफर हैं। बाकी जिंदगी का सफर जारी है, देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।